इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, पर जाने क्यों कुछ ही लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। वैसे तो 15 से 18 की उम्र तक लगता है कि हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने दुनिया में नहीं किया है। हम बहुत अमीर बनेंगे, पर जब ग्रेजुएशन होती है ना तो पता चलता है कि रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि कोई ना कोई जॉब करो, और फिर उनके कहने में हम कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। फिर पता नहीं क्यों उसी दलदल में हम घुसते जाते हैं और पूरी ज़िंदगी हम लोग बस उस जॉब को निभाने में निकाल देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग इस दलदल में ना फंसें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका जो चौथा पॉइंट है वो मेरी लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, और शायद आपका भी लाइफ चेंजिंग पॉइंट बन जाए। तो शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, पहले तो ये बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। क्या आप किसी के नीचे काम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपके नीचे काम करें? मेरा मतलब है कि आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस। देखिए, अगर आप क्या बनना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन, एक डॉक्टर, एक एंटरप्रेन्योर, एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, SSC करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप क्या करना चाहते हैं? और बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने लक्ष्य को कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए आपको अपने भूतकाल यानी कि पास्ट में जाना होगा और देखना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आप इतना प्यार करते हो कि उसका आप जिक्र भी नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है जिसके पीछे आप अपनी पूरी भूख प्यास सब कुछ छोड़ सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए अगर आपको एक भी रुपया ना मिले तो भी आप उसे करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जिससे आप पूरे अपने दिल से चाहते हो। अगर आपको अपने पूरे भूतकाल में जाइए और देखिए ऐसा कौन सा काम है, और अगर मिल गया तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपना लक्ष्य मिल चुका है। दोस्त, और मेरी एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आपके लिए अच्छा है, और जो काम आप नहीं करना चाहते वो काम किसी और के लिए अच्छा है। अब बहुत सारे लोग लक्ष्य तो डिसाइड कर लेते हैं पर फिर भी असफल रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण जानेंगे दूसरे पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, अपना आप लक्ष्य तो चुन लिया, पर लोग कुछ करते ही नहीं हैं। सोचते तो बहुत हैं, प्लानिंग तो बहुत करते हैं, पर कुछ करते ही नहीं हैं। बस पड़े पड़े यही सोचते हैं कि अब करूँगा, अभी कर लूँगा। समझ तब आती है जब समय उस मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहाँ से खुद को भी वापस लाना नामुमकिन होता है। तो इसीलिए यही सलाह दूंगा कि एक्शन टेकर बनिए, अपने काम के लिए वर्किंग ओरिएंटेड रहिए, अपने काम को पूरी शिद्दत से कीजिए। अगर किसी से प्यार करा है तो उसे निभाओ भी, वरना अब कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्य भी डिसाइड कर लिया, एक्शन टेकर भी बन गए, पर पता नहीं क्यों फिर भी असफल रह जाते हैं। इसके पीछे का कारण जानेंगे तीसरे पॉइंट में। एक ऐसा रीज़न जो ज़िंदगी में आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा, फियर ऑफ अनसक्सेसफुल। लोगों को जब असफलता का सामना करना पड़ता है, जब ज़िंदगी उन्हें उनके घुटनों के बल गिरा देती है, तब जाने क्यों वो लोग वापस उठना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग ये मान लेते हैं कि मैं अब उठ नहीं सकता, मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आगे पता नहीं ऐसा क्यों मान लेते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। गिरने के बाद हमेशा उठते हैं और फिर देखते हैं कि क्या गलती करी, और दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, तभी जाके तो वो लोग सक्सेसफुल कहलाते हैं। अगर आप असफलता से डरेंगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस डर को अभी से ख़त्म करना चालू कर दीजिए। यार देखिए, हार या जीत चलती रहेगी, पर अगर हमने कुछ सीखा ही नहीं है तो इस ज़िंदगी में रहने का मतलब ही नहीं है। चौथा पॉइंट, अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तीनों पॉइंट कर लेते हैं, पर चौथे पे आके
अब आपको बताऊं, अगर आपने 3 पॉइंट देख लिया है और अगर आप चौथा और पांचवा नहीं देखते हैं तो भी आप असफल रह सकते हैं। तो प्लीज़ चौथे और पाँचवें में अपनी पूरी अटेंशन रखिए। चौथा, दुनिया में 99% लोग ये सोचते हैं, ये सोच के अपने सपनों को पूरा करने से रोक देते हैं, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। पर एक बात सच बताऊं, हम यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। पर सच बताऊं, अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो इसीलिए अभी से ये सोचना तो बंद ही कर दो कि समाज, ये दुनिया, ये लोग, ये पूरी पृथ्वी तुम्हें किस नज़रिए से देखती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस काम पर तुम अकेले चल रहे हो वो काम गलत है। अगर तुम्हारा मन और दिल ये कहता है कि ये काम तू कर सकता है, तो चाहे दुनिया की कोई भी मुश्किल आ जाए, उस काम को करके दिखाना है तुम्हें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। 5वां पॉइंट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमेशा नॉलेज लेते रहें, क्योंकि अब आपको अपनी सफलता के सफ़र में जाना है। इसके लिए आपको लगातार घंटों तक, महीनों तक, सालों तक, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपकी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग जिम जाइए, 1 घंटा, आधा घंटा निकालिए और घर में ही या पार्क में कुछ ऐसा करिए जिससे आप हेल्दी रहें और हेल्दी खाना खाइए। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरा, अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके भूतकाल को देखिए कि उस फील्ड में क्या क्या हुआ है। प्रेजेंट को देखिए, इस फील्ड में अभी क्या क्या चल रहा है, और फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा।